Hello friends, this is Sangam Fori and welcome back to my channel Pharmacity. Friends, in this video I am going to talk about Recolvit M injection. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्ता है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इंजेक्शन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले या इंजेक्शन इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रिकॉल्विट एम इंजेक्शन। फ्रेंड्स, हालांकि बोलने के साउंड में मैं रिकॉल्विट एम बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसको खरीदेंगे तो रिकॉल्विट आई एम लिखा रहेगा। ठीक है, रिकॉल्विट आई एम लिखा है क्योंकि हमेशा इंट्रामस्कुलर ही दिया जाता है। फ्रेंड्स, रिकॉल्विट एम इंजेक्शन एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल हॉस्पिटल में डॉक्टर के सुपरविजन में इमरजेंसी कंडीशन में किया जाता है। और इसका इस्तेमाल न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी को ठीक करने के लिए किया था। जैसे हमारे शरीर में आप मान लीजिए कि विटामिन की, मिनरल्स की, ये सब की कमी है, तो उसको पूर्ति करने के लिए, उसकी आपूर्ति करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल घर पे नहीं करेंगे क्योंकि ये सुपीरियर लेवल का एक इंजेक्शन होता है जिसको डॉक्टर के सुपरविजन में हॉस्पिटल में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, यह इंजेक्शन न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर से बात, हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स कैटेगरी कहने का अर्थ है कि कोई भी वैसा इंजेक्शन जो हमारे बॉडी में जो पोषक तत्व है, जैसे विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, ठीक है, उसकी कमी को पूरा करे। ठीक है, तो वैसे इंजेक्शन को हम लोग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स कैटेगरी का इंजेक्शन कहते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड, चलिए बात करना चाहें हम कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। कि मैं यहाँ पे ना हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता भरे तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि चलिए सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहें कौन सी कंपनी है जो इस इंजेक्शन के रिकॉल्विट एम इंजेक्शन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को बिरानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस इंजेक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय बिरानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसका एक वायल 15 ml की आती है जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 20 से लेकर 30 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ क्योंकि प्राइस जो होता है हमेशा टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है। तो फ्रेंड्स, यह बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि इस कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसका एक वायल कितने ml की आती है। फ्रेंड्स, हालांकि मैंने एक वायल लिया था, मेरे हाथ में होगा, जैसे मैंने फोटो क्लिक की थी, उसका पिक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, रेड कलर का, इसके अंदर रेड कलर का आता है। ठीक है, उसका कलर जो देखो लगा ब्लड का टाइप का है। ठीक है, लेकिन पूरी कंप्लीटली ब्लड में एकदम पूरा आर पार दिखाई देगा कि रेड है। ठीक है, जैसा कि आपको पिक्चर दिखाई दे रहा, मैंने हाथ में लेके फोटो क्लिक किया था तो उसका पिक्चर मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसका एक वायल कितने ml की आती है और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में, विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस इंजेक्शन। कि बेसिकली ये जो इंजेक्शन होता है इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, 3 मॉलिक्यूल्स पाए थे। कितने? 3 मॉलिक्यूल्स पाए थे। तीनों अलग अलग अमाउंट में पाए थे और तीनों एक तरह का हेल्थ सप्लीमेंट होता है, कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को बूस्ट करने का काम करता है। फ्रेंड्स, नंबर 1 है इसमें कैल्शियम। कैल्शियम इसमें 137.5 मिलीग्राम पाया जाता है। दूसरा है इसमें विटामिन D3 जिसको हम लोग कॉलीकैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं, जिसको हम लोग कॉलीकैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं, वो 5000 इंटरनेशनल यूनिट। उसके बाद नंबर 3 है विटामिन B12 जिसको हम मिथाइल कोबालामिन भी बोलते हैं, वो इसमें होता है 100 माइक्रोग्राम mcg होता है। ये तीनों मिलकर क्या करता है, हमारे हेल्थ को बूस्ट करने का, बॉडी के फंक्शन को बढ़िया करने का, नॉर्मल करने का और मसल और हार्ट के फंक्शन को नॉर्मल करने का ये काम करता है, ये तीनों मिलकर। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आए, इसके अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स क्या, विटामिन और मिनरल्स के तौर पे 3 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। पहला कैल्शियम, ठीक है, 137.5 मिलीग्राम। ठीक है,
दूसरा मैंने बताया आपको विटामिन D3 जो कि 5000 इंटरनेशनल यूनिट में पाया जाता है, जिसको कोलिकैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं, ठीक है। फिर तीसरा बोला मैंने आपको मिथाइल कोबालामिन जो कि 100 माइक्रोग्राम पाया जाता है, MCG पाया जाता है। तो ये तीनों मिलकर क्या करता है, हमारे बॉडी के फंक्शन को नॉर्मल रखने के, हार्ट के फंक्शन को, मसल के फंक्शन को क्या नॉर्मल रखने का काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, या किन किन डिजीज में इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस इंजेक्शन, कि इस इंजेक्शन के यूसेज को समझते हैं। तो फ्रेंड्स नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ कैल्शियम डिफिशियंसी, कि अगर कोई के बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी है, जैसे आपने सीरम कैल्शियम करवाया और कैल्शियम को बहुत ज्यादा कमी है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन D3 डिफिशियंसी, कि अगर किसी के बॉडी में विटामिन D3 जिसे कोलिकैल्सिफेरॉल बोलते हैं, जो कैल्शियम को बढ़िया तरीके से ऑब्जर्व करता है, उसकी कमी है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। या तो आप विटामिन D3 की कमी के कारण जो डिजीज होता है जैसे रिकेट्स हो गया, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन B12 डिफिशियंसी, कि विटामिन B12 अगर डिफिशियंसी है, किसी का बॉडी में विटामिन B12 नहीं है, कमी है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ वीकनेस इन ओल्ड एज, कि अगर किसी पेशेंट का ओल्ड एज है, बहुत ज्यादा उम्र हो गई, तो उसको भी ठीक करने के लिए उसको भी हेल्थ सप्लीमेंट को देने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। मान लीजिए कोई ओल्ड एज में है, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा वीकनेस आ गया, ठीक है, नर्व वगैरह सही से काम नहीं कर रहा, मसल्स वगैरह सही से काम नहीं कर रहा, कैल्शियम की कमी है, दर्द हो रहा, मांसपेशियों में दर्द हो रहा, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर एक और खास बात मैं यहाँ भी बताने रहा हूँ, फिर ट्रीटमेंट ऑफ नर्व डैमेज, कि कभी कभी इसका इस्तेमाल नर्व डैमेज को भी ठीक करने के लिए किया, जैसे आपको रेडिएटिंग पेन होता है, तड़तड़ाहट वाला पेन, सर्वाइकल स्पाइन में हो सकता है, लंबर स्पाइन में हो सकता है, या साइटिका जिसको बोल सकते हो नर्व पेन होता है, ठीक है, तो वो जो तरतराहट टिंगलिंग वाला जो पेन होता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सबसे खास बात मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, इसका इस्तेमाल पैरालिसिस को भी ठीक करने के लिए किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ पैरालिसिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस बात को याद रखिए। और ये मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बोल रहा हूँ, इस बात को याद रखिए कि अगर किसी पेशेंट को पैरालाइज हो गया है, ठीक है, एक तरफ वन साइड अगर पैरालाइज है, वो काम नहीं कर रहा, तो उस पेशेंट को भी यह इंजेक्शन दिया जाता है, लेकिन एक और इंजेक्शन को मिक्स करके दिया था ताकि और बढ़िया से काम करे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, तो ट्रीटमेंट ऑफ कैल्शियम डिफिशियंसी, ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन D3 डिफिशियंसी, ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन B12, मिथाइल कोबालामिन जिसको आप बोल सकते हो, उसकी कमी के कारण जो डिजीज होता है उसको ठीक करने के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ मैंने बताया पैरालिसिस, फिर ट्रीटमेंट ऑफ नर्व डैमेज को भी ठीक करता है, ट्रीटमेंट ऑफ वीकनेस इन ओल्ड एज, कि अगर किसी को ओल्ड एज में ज्यादा वीकनेस है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। तो बेसिकली अगर घुमा फिरा के देखा जाए, समझा जाए, तो इसका जो इस्तेमाल होता है ना, हमारे हेल्थ को बूस्ट करने के लिए, ठीक है, न्यूट्रिशन की आपूर्ति करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पैरालिसिस में इसका इस्तेमाल डॉक्टर बहुत ज्यादा करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनी, बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो एडमिनिस्टर नहीं कीजिए, इसका परिणाम घातक हो सकता है। खास करके इंजेक्शन तो आपको खुद नहीं करना है, क्योंकि ये डॉक्टर के सुपरविजन में हॉस्पिटल में ही करना है आपको, क्योंकि ये जो मिथाइल कोबालामिन जनरली आप जो इंजेक्शन देखते हैं, मेगा न्यूरॉन, ठीक है, 40, ये सब इंजेक्शन जो देखते हैं, उससे सुपीरियर लेवल का ये इंजेक्शन, इस बात को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स नंबर 1 इसका कंट्राइंडिकेशन है प्रेग्नेंट लेडी को आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर, की अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान का, तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स ज्यादा कुछ नहीं, बेसिकली 2 ही इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्योंकि एक तरह का न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, ठीक है, तो ज्यादा कुछ कंट्राइंडिकेशन होते नहीं है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया हूँ। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली अगर इसको देखेंगे तो इसका कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन यह जो इंजेक्शन होता है IM रूट से दिया जाता है, तो हो सके तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ देखने को मिल जाए कि इंजेक्शन सही तरीके से नहीं लगाया जाए तो पेन एंड स्वेलिंग और या रेडनेस एंड स्वेलिंग एट इंजेक्शन साइट, इंजेक्शन साइट तो हो सकता है, रेडनेस एंड स्वेलिंग हो सकता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए आप बात करेंगे डोज के बारे में, कैसे डोज देते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली मैंने हमेशा बताया कि डोज जो डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे और जेंडर पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को जनरल वीकनेस है, ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ
जिसकी उम्र 18 प्लस है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 18 प्लस से ज्यादा उसकी, 20 प्लस से ज्यादा उसकी बात कर रहा हूँ। अढ़ाई एमएल आईएम स्टेट से आपको देना है, 2.5 ml आईएम स्टेट से टॉप पे देना है, ग्लूटामोक्स में आपको देना है 2.5 ml, ठीक है। और अल्टरनेट इन डे, एक दिन बीच करके, ठीक है, एक दिन भी, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू दे रहा है, ऐसा नहीं, एक दिन बीच करके आपको देना है। हाँ, एक और बात मैं यहाँ बता दूं कि अगर ट्रीटमेंट पैरालिसिस का चल रहा है, ठीक है, पैरालिसिस का वो ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आपको 2.5 ml इसमें इंजेक्शन में से लेना है, ठीक है। और 1 ml ट्राइन्यूरोसॉल, जिसमें हाइड्रोक्सी मिथाइल कोबालामिन होता है, मिकोबालामिन, जिसको हाइड्रोक्सी मिथाइल कोबालामिन, ट्राइन्यूरोसॉल एच इंजेक्शन अपना नाम, उसमें से 1 ml, दोनों को मिक्स करके, ठीक है, आप आईएम स्ट्रेट से बुटॉक पे दे सकते हैं, एक दिन बीच करके। बहुत जबरदस्त काम करता है यहाँ पे पैरालिसिस के ट्रीटमेंट में। तो फ्रेंड्स, मैंने एक बहुत एडवांस लेवल की भी जानकारी आपको यहाँ पे शेयर कर दी। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ, इसका डोज कैसे दिया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रिकॉल्विट एम इंजेक्शन क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, और कैसे इसको दिया जाता है। याद रखिए, हमेशा आईएम स्टेट से ही दिया जाता है। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।